अध्याय 4 जिसका नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ठीक है, इसमें आप सबों का स्वागत है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप ध्यान से पिक्चर को देखिए, जीवन रक्षक की बात कर रहे हैं, हम जीवन को बचाने की बात कर रहे हैं। तो जीवन को रक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जीवन पर क्या है, संकट है। जीवन पर संकट होता है तो किसी जीवन पे संकट कब आता है, वो आकस्मिक यानी अचानक आता है। तो जब संकट अचानक आता है तो उसी तरह हमारे पास अचानक प्रबंधन का भी तरीका होना चाहिए। यहाँ देखो, साइक्लोन आ रहा है, तूफान आ रहा है, सुनामी आ रहा है, कंप्यूटर के सहारे इसके डेटा की जांच की जा रही है और प्रबंधन किया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग चलो आगे देखते हैं, हमारा जो मुख्य प्रश्न है उसके ऊपर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। गुड। पहला सवाल क्या है हमारे पास? हमारे पास पहला सवाल है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो जो चैप्टर का नाम है उसी की बात है, तो चलो इसे समझते हैं। समझा तो दिए ही हैं, फिर भी बताते हैं। जब कोई आपदा आती है तो लोगों को तुरंत बचाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर लोग मर ही जाएंगे तो वहां जाकर के फिर क्या होगा, यानी उन्हें बचाना है, तो हमको क्या करना होगा, बचाने के लिए उनकी मदद करना होगा। तो मदद करने के लिए हमारे पास पहले से योजना होनी चाहिए, तो उस योजना को हम क्या कहते हैं, प्रबंधन। और वो योजना क्या होनी चाहिए, आकस्मिक होनी चाहिए। जैसे आपदा आकस्मिक आती है तो हम तुरंत उसका प्रबंधन कर सकें, तो इसी को हम जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। इसका मुख्य काम होता है, इस प्रबंधन का मुख्य काम क्या है, लोगों को सुरक्षित करना। पहले हमारा काम है हम लोग को सुरक्षित पहुंचा दें। जब हम उसको सुरक्षित पहुंचा देंगे तो हो सकता है लोग को खाना चाहिए, पानी का बोतल चाहिए, कुछ बीमार होगा तो उसको दवाइयां भी चाहिए, तो उनकी जरूरत की जो चीजें हैं उनको हम उनके पास पहुंचा दें। क्लियर हो गया? 1 नंबर सवाल। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो क्या हो रहा है, कहता है बाढ़ आ रहा है। क्या आ रहा है, बाढ़ आ रहा है। तो उस समय जो आकस्मिक प्रबंधन है उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहले के चैप्टर में पढ़ा ही चुके हैं, फिर भी देखते हैं क्या है। तो कहता है, देखो कोई भी जो परिस्थिति आती है उसका प्रबंधन अलग अलग होता है। भूकंप का प्रबंधन अलग होगा, बाढ़ का प्रबंधन अलग होगा, सूखा का प्रबंधन अलग होगा। तो बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन क्या होगा, अलग तरीके की होती है। जैसे ही बाढ़ आती है तो सबसे पहले क्या होता है, जान माल का क्षति होता है, फसल बर्बाद हो गया, मवेशी मर गया। ठीक है, मवेशी पर भी भारी संकट आ जाता है। बहुत बार हम रील्स देखते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं, भैंस बह गई, ये सब चीज हम देखते रहते हैं। अतः हमारी प्राथमिकता क्या है, बाढ़ रोकना नहीं, और बाढ़ को रोका भी नहीं जा सकता। अगर बाढ़ आने की रहती है, तटबंध बना लिए, अगर तटबंध को टूटना है तो वो टूटेगा ही। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो उसमें अलर्ट जारी किया जाता है। लेकिन हमारी प्राथमिकता सबसे पहले क्या होनी चाहिए, और सरकार की भी प्राथमिकता यही होती है, वह क्या है कि बाढ़ से लोगों को बचाया जाए, बाढ़ से लोगों को बचाया जाए। और उसी प्रबंधन की तारीफ होती है जो लोगों को नाव पर बैठाकर या तैरने वाले व्यक्ति द्वारा रबर के गुब्बारे के साथ दूसरे को भी खींचते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाए। यानी सबसे पहला काम क्या करना है, हमको लोगों को सुरक्षित जगह ले जाना है। जब हम लोगों को सुरक्षित जगह लेके चले जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ रोका, अब तो बाढ़ आ चुकी है, तब रोकने से फायदा नहीं है, बाढ़ आ चुकी है। तो अब हमको क्या करना है, जब लोगों को हम सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे तो कुछ लोग भूखे होंगे तो उनको भोजन देंगे, जो प्यासे होंगे उनको पानी देंगे, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे उसमें तो उसके लिए हम दूध की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, दूध की व्यवस्था करेंगे। अब क्या है, पानी है, मलेरिया फैलने का डर रहेगा, हैजा फैलने का डर होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पानी की जगह गर्म जल देंगे, गर्म भोजन देंगे, और हमारे पास दवाइयों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर हो गया? हम फालतू बात नहीं कर रहे हैं। क्यों फालतू बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्या होता है, वीडियो लंबा हो जाता है, सिर्फ फालतू बातों पर, काम की बातें होती नहीं है। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। अब हम कहाँ आ रहे हैं, तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल हमारे पास क्या है, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में कीजिए। भूकंप और सुनामी दोनों में कहता है, तो देखो क्या सब होता है, दोनों का अलग अलग चर्चा कर दिए, दोनों का अलग अलग चर्चा कर दिए। तो देखो, जब भूकंप आता है तो 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला है बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना,
भूकंप जब आता है तो क्या होता है, घर टूट जाता है, तो बहुत लोग क्या होगा, मलबे में दबे होंगे। उसको जो बचा हुआ लोग है, जो विस्थापित हो गया, उसको सबसे पहले हम राहत कैंप में ले जाएंगे। क्यों राहत कैंप में ले जाएंगे? क्योंकि उसके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हानि हुआ होगा, उसको ले जाएंगे। और वहां जब उसको हम ले जाएंगे तो उसको हम सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है, अब क्या है, फिर हम मलबा को तलाशेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति जिंदा है जो मलबा में दबा हुआ है। उस दबे लोगों को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब क्या होगा, जब ये दोनों काम हो जाएगा, फिर भी क्या होगा, कुछ लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लिए होंगे। उन सभी लोगों और जानवरों को अंतिम संस्कार कर देंगे। ठीक है। क्यों करना होगा अंतिम संस्कार? क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है। अगर हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो महामारी फैलने की संभावना रहेगी। महामारी फैलने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी। तो क्लियर हो गया, हमने भूकंप की स्थिति के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुनामी की स्थिति में। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सुनामी की स्थिति के बारे में। सुनामी आएगा यानी जो समुद्र की लहरें हैं वो घुस गई है, यानी बाढ़ आ चुका है एक तरह का। तो सबसे पहले क्या होगा, हम उसमें क्या होता है ना, लोग का डूबना ही डूबना है, बड़ी बड़ी लहरें होती है तो लोग घायल रहेंगे ही। जो भी उसकी चपेट में आएगा वो क्या होगा, घायल जरूर होगा। तो उसको सबसे पहले हम कहाँ पहुंचाएंगे, अस्पताल पहुंचाएंगे। कहाँ पहुंचाएंगे, अस्पताल पहुंचाएंगे। उसके बाद क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें होती है, उसमें लोग खो जाते हैं, बहुत लोग समुद्र में वापस चले जाते हैं। तो ऐसे लापता लोगों को पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, क्योंकि समुद्र के एरिया को देखना होता है। और रडार की मदद लेंगे, क्या लेंगे, रडार की मदद लेंगे। अब जो मृत लोग होंगे उनका पहचान करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ढूंढ रहे होंगे कि मेरे सगे संबंधी कहाँ हैं। और जब पता चल जाएगा उन लोगों को कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसको हमको सांत्वना देना होगा। इस साथ ही सभी प्रकार की आवश्यक सहायता भी प्रदान करना होगा। अब जो लोग खो गए हैं वो समुद्र में खो गए हैं, क्योंकि पानी लहरें वापस समुद्र में जाती है। तो हमको चाहिए नौका, पावरफुल नौका चाहिए, रडार चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए और कृत्रिम उपग्रह चाहिए। इससे हम पता लगाएंगे। कहीं कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जो समुद्र में जीवित अवस्था में मौजूद हैं। तो क्लियर हो गया। अब है चौथा नंबर। चौथा नंबर सवाल क्या है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। देखो, बिना स्थानीय प्रशासन का आकस्मिक प्रबंधन नहीं हो सकता है। अभी जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, 7 बजे क्या था, सरकार ने कहा था लाइट सबको ऑफ करना है। पूर्णिया शहर में भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। तो यहाँ 7 बजे ब्लैकआउट हुआ है, तभी मैं बाहर में था। तो सभी लाइटें ऑफ थी। मैं घर के सभी लाइटों को ऑफ करके गया हुआ था। तो वहाँ पर गाड़ियाँ का जाम लग गया था, कुछ लोग लाइट जलाए हुए थे। तो वहाँ प्रशासन था, स्थानीय लोग थे, उन्होंने उस लाइट को बंद कराया, क्योंकि एक मॉक ड्रिल चल रही है। तो स्थानीय उसमें कुछ लोग नहीं बंद कर रहे थे। तो अगर स्थानीय प्रशासन नहीं होता तो उनको समझाना मुश्किल था। वर्दी की एक गरिमा होती है, ठीक है, और उसकी एक पहचान होती है। तो जैसे वर्दीधारी लोग पहुंचे तुरंत सारी चीजें सही हो गई। तो क्या है, यानी स्थानीय प्रशासन का काम बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, ये स्थानीय प्रशासन क्या करते हैं, राहत कैंप बनवाते हैं। अब मान लो हम खगड़िया जिला में बाढ़ आ गया, तो वहां डीएम के निर्देश से या उनके नेतृत्व में राहत कैंप बनवाया जाएगा। इलाज की व्यवस्था होती है, दवा की व्यवस्था होती है, एम्बुलेंस, डॉक्टर और फायर ब्रिगेड, ये सब चीज़ों की व्यवस्था होती है। क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, इसके लिए संगठन चाहिए और प्रशासन चाहिए। तो ये सारा काम कौन करते हैं, स्थानीय प्रशासन ही करते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, अब है आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, उल्लेख करें। अब कहीं आग लग गया है, ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, कोई लोग अगर फंसा हुआ है तो उसको बचाना है, तब जाके आग बुझाना है। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, जो भी व्यक्ति आग में फंसे होंगे उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे अगर बाहर निकाले तो हमने देखा उसमें कुछ लोग क्या हैं, घायल हैं, वो आग से क्या है, जल गए या निकलने के दौरान उनको चोट लग चुकी है। ऐसे लोगों को क्या करना होगा, इलाज चाहिए। और इलाज के लिए हमको कहाँ जाना होगा, हमको अस्पताल जाना होगा। क्लियर हो गया। अब क्या है, अब एक ही घर में आग लगा हुआ है, अगर हम आग को नहीं बुझाएंगे तो आग क्या होगा, फैल जाएगा। तो आग को हमको फैलने से रोकना है। रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, बालू का इस्तेमाल करना होगा, पानी का इस्तेमाल करना होगा या मिट्टी का इस्तेमाल करना होगा।
साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुलाना होगा। अगर हो सकता है 10 मंजिला इमारत में आग लग गई हो तो फायर ब्रिगेड की सहायता से उसको बुझाया जाएगा। तो हमको फायर ब्रिगेड को भी बुलाना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति है जो छत पर फंस गया है, तो ऐसे लोगों को सीढ़ी लगाकर या सुरक्षा जैकेट पहनकर बाहर निकाला जाएगा। तो इस ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए हमको फायर ब्रिगेड को भी बुलाना है। इसलिए फायर ब्रिगेड को बुलाने का काम 3 नंबर में और इस तरह के लोगों को बचाने का काम 4 नंबर में है। क्लियर हो गया? इस सवाल को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलो देखते हैं क्या है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से हम क्या समझते हैं? जीवन की रक्षा की बात है, यानी जीवन का रक्षा करना है। तो जीवन का रक्षा कब करना है? आपदा के बाद करना है। तो कब रक्षा होगा? जब उसको हम सुरक्षित निकालेंगे और मदद पहुंचाएंगे। और वह है कि ये सारा मुख्य प्रबंधन किस प्रकार होता है, तो उसका क्या नीचे व्याख्या है। तो चलो देखते हैं। बाढ़ में अलग होगा, भूकंप में अलग होगा, सुनामी में अलग होगा और आग में अलग होगा। सबसे पहला काम करेंगे, सबका थोड़ा थोड़ा बात लिख दिए, इसी को हम एक्सप्लेन कर देंगे। जानवरों को इसको सुरक्षित जगह पहुंचाएंगे, सबको खानी पानी दूध और की व्यवस्था करेंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। सेम काम भूकंप में करेंगे, सुनामी में करेंगे और आग में करेंगे। सब काम पहले व्याख्या कर चुके हैं, उसी को हमने यहाँ लिख दिया है। तुमको भी वही करना है, उसको यहाँ पे लिख देना है। तो क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। चलो दूसरा नंबर सवाल क्या है? स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार में उल्लेख कीजिए। वही चीज है, उसी चीज को हमने थोड़ा भी देर पहले बोला था, उसी को क्या करना है? विस्तार में लिख देना है। हमने कम लिखा है, तुमको इसका व्याख्या कर देना है। व्याख्या करने के लिए हम बताएंगे, तो इसको यहीं रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बता चुके हैं पिछले सवाल में, अब समाप्त हो गया। तो ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।